everyone. In the previous lecture we have discussed about the different traditional formulations like herbal syrups, herbal mixtures or the herbal tablet formulations. Now we will discuss about the novel dosage form, that is the phytosomes. Okay. So in this lecture we will discuss about the introduction of the phytosomes. So what is the phytosomes? Phyto means plants and phytosomes are the term phytos means the plant and some means the सेल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो फाइटोसोम्स आर द लिटिल सेल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द हर्बल फॉर्मुलेशन विच कंटेन्स द बायोएक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द हर्ब्स एक्सट्रैक्ट surrounded and bound by the lipids. So this is the novel dosage formulations. ठीक है, novel dosage formulations of the herbs which contains the bioactive phytoconstituents of the herbs extract which are surrounded or bounded by the lipid bag. ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं लाइक फॉस्फोलिपिड्स उसमें सराउंड होते हैं, बाउंडेड होते हैं. ठीक है, जो हमारे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट इस टाइप के जो फॉर्मुलेशंस होते हैं दैट इज द फाइटोसोम्स. सो मोस्ट ऑफ द बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर द वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स लाइक फ्लेवोनॉइड्स और द ग्लाइकोसाइड्स. तो एज वी नो दैट कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, तो उनकी बायोबिलिटी एनहेंस करने के लिए हम उसको फॉस्फोलिपिड्स में बाइंड अप करते हैं. ठीक है, एंड दे विल फॉर्म अ फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो हम फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट का फॉस्फोलिपिड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और उसकी बायोबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं. ठीक है, सो मोस्ट बायोएक्टिव कंपाउंड्स आर दी water soluble compounds like flavonoids or the glycosides. So because of their water soluble properties and lipophilic outer layer, it shows better absorption and produce the better bioavailability. So with the help of these phospholipids we can bound the particular these bio or phytoconstituents to form a फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स. ओके, सो हम इसके कॉम्प्लेक्स बना के इसकी बायोबिलिटी और इसके एब्जॉर्प्शन को एनहेंस कर देते हैं. सो व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइटोसोम्स? सो फाइटोसोम्स इज द कॉम्प्लेक्स बिटवीन द नेचुरल प्रोडक्ट एंड द नेचुरल फॉस्फोलिपिड्स. सो हमने इनिशियली क्या बनाया कि हमने फाइटो मीन्स क्या हो गया, फाइटो दो टर्म से मिलके बनाया. फाइटो मीन्स क्या, प्लांट, सम मीन्स क्या, सेल लाइक स्ट्रक्चर. सो फाइटोसोम्स इज बेसिकली अ cell like structure. ठीक है, which contains the plants. Okay, it is a complex between the natural product and the natural phospholipids. So here we can use the natural products like different phytoconstituents and phospholipids which are obtained from the natural sources. So natural phospholipids. So phytosomes complex होते हैं between the natural product और the natural phospholipids के बीच में. ठीक है, the phytosomes complex is obtained by reaction of the suitable amount of the phospholipids and the substrate in the appropriate solvents such as the ग्लिसरॉल. ठीक है, सो इसमें हम लोग फाइटोसोम्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, फाइटोसोम्स की कॉम्प्लेक्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं रिएक्शन करा के बिटवीन दी सुटेबल अमाउंट ऑफ दी फॉस्फोलिपिड्स और हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं डिफरेंट सॉल्वेंट्स लाइक ग्लिसरॉल वगैरह. ठीक है, इससे हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हमारे फाइटोसोम्स होते हैं. ठीक है, द मेन फॉस्फोलिपिड सबस्ट्रेट इंटरेक्शन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द पोलर हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स एंड पोलर फंक्शनैलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट. ठीक है, अब इसमें जो हमारा इंट्रैक्शन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है फॉस्फोलिपिड एंड सबस्ट्रेट्स के बीच में. ठीक है, उसके बीच में क्या हो रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे आर मेकिंग अ हाइड्रोजन बिटवीन बॉन्ड्स बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स और द सबस्ट्रेट. ओके, देन वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो रहा है बिटवीन द पोलर हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स एंड पोलर फंक्शनैलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट. इस पोलर फंक्शनैलिटी ऑफ द, हमने बोला कि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो कैसे हैं, पोलर कंपोनेंट्स हैं, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं और पोलर हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स. तो फॉस्फोलिपिड्स में दो हेड्स होते हैं, एक पोलर हेड होता है, एक नॉन पोलर टेल होती है. ठीक है, तो जो पोलर हेड होता है उसके बीच में और जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके पोलर फंक्शनल होने की वजह से उन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. उस हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के बाद ये एक दूसरे के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ठीक है, फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. बेसिकली जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है व्हेन ट्रीटेड विद वाटर दे एज्यूम अ मिसल शेप. ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक मिसल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ठीक है, मिसल शेप लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है इनके बीच में, सेम लाइक रिजेंबल लाइक
liposomes. Okay, so these are the chemical properties of the phytosomes. So here we can see the difference between the phytosomes और the liposomes. So phytosomes में क्या कर रहे हैं, phytosomes is the complex between the phospholipids polar head. यहाँ पे आप देखो कि हमारी जो ड्रग थी, ठीक है, ड्रग को हमने क्या कर रखा है, जो हमारी फॉस्फोलिपिड का जो ये पोलर हेड है, ठीक है, उसमें हमने उसको बाउंड करके रखा है, ठीक है, बाय मेकिंग अ बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या बना लेता है, फॉस्फोलिपिड के साथ हमारी जो ड्रग है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है. ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ कहाँ पे, पोलर हेड ऑफ दी फॉस्फोलिपिड में. ठीक है, और उससे हमारे क्या बन गए, हमारे फाइटोसोम्स बन गए. तो आप देखो इसके पोलर हेड्स में हमारे क्या हो गए, ड्रग एंट्रैप्ड हो गए. ठीक है, तो इस एंट्रैपमेंट के कारण ही हमारा ये जो होता है ये फाइटोसोम्स हो जाते हैं. ठीक है, अब इस लाइपोसोम्स में क्या आते हैं, हमारे जो ड्रग हैं, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एंट्रैप कर देते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू. ठीक है, तो ये लाइपोसोम्स होता है और इसमें क्या होता है, हम फॉस्फोलिपिड हेड, जो पोलर हेड होता है, उसी में ड्रग को बाउंड कर देते हैं. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइपोसोम्स और द फाइटोसोम्स. सो व्हाट इज द phytosomes or liposomes? So phytosomes are the active chemical constituents molecules are attached through chemical bond to the polar head of the phospholipids. ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, जो मेन हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर अटैच्ड बाय केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड इट मे बी अ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, किसमें, टू द पोलर हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, लाइपोसोम्स में क्या होता है, active principle is dissolved in the medium of cavity or in the layer of the membrane. इसमें हमारे जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको एक लिपिड बाइलेयर की लेयर बनाते हैं और उसके अंदर उसको डिसॉल्व कर देते हैं. ठीक है, केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड, इसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. नो केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन लाइपोसोम्स. फॉस्फोटिडाइल कोलिन एंड द प्लांट्स कंपाउंड्स फॉर्म 1:1 and 2:1 complex depending on the substances. हमने substances कैसा लिया, on the basis of that they will form a complex. ठीक है, in this 100 or the 1000 of the phosphatidyl choline molecules surrounded the water soluble molecule. और इसमें क्या होते हैं कि thousands और 100 phosphatidyl choline molecules जो हैं water soluble molecules के सराउंड में होते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, better बायोबिलिटी किसकी ज़्यादा अच्छी होती है, फाइटोसोम्स की, दे आर स्लोअर बायोबिलिटी. ठीक है, कंटेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज लेस हायर. ठीक है, इसमें जो फॉस्फोलिपिड का कंटेंट होता है या कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज कम. ठीक है, बट इन द कंटेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज मच हायर. इसमें फॉस्फोलिपिड की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो ज़्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेशन हमने ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लाइपोसोम्स में एज कम्पेयर टू द फाइटोसोम्स. ओके, advantages, so it enhance the absorption of the herbal constituents. So what is the advantages of the phytosomes? So it enhance the absorption of the herbal constituents. ठीक है, तो number of constituents are the water solubles. ठीक है, so उसमें हमने फॉस्फोलिपिड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके हम उसके एब्जॉर्प्शन को एनहेंस कर पाते हैं. एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज इम्प्रूव्ड, इट्स डोज रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो रिड्यूस. ठीक है, जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा बट ऑब्वियस है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी डोज की वो कम होती चली जाएगी. जितनी अच्छी एब्जॉर्बिलिटी देगा, इफेक्टिवनेस उतनी अच्छी बढ़ा देगा. सो जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट जो होगी डोज की वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती चली जाएगी. ठीक है, फॉस्फोटिडाइल कोलिन एक्ट एज अ हिपैटोप्रोटेक्टिव गिविंग सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. ठीक है, सो हमने इनिशियली देखा कि जो टैबलेट्स होती हैं वो हार्म करती है, हर्ट करती है हमारे जीआईटी के म्यूकोसल मेम्ब्रेन को. ठीक है, बट इसमें फॉस्फोटिडाइल कोलिन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है जो प्रोटेक्ट करता है, हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जो कि एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. कौन, फॉस्फोटिडाइल कोलिन, क्योंकि फॉस्फोटिडाइल कोलिन के इज द काइंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड और उसी में हम ड्रग के कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, तो वो एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की तरह प्रोड्यूस करने का काम करता है. क्यों, क्योंकि वो हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी शो कर रहा है. ठीक है, it shows better stability profile, we can enhance the better stability as compared to the conventional. Okay, it assures the proper delivery of the drug to the respective tissues. ठीक है, so proper जहाँ पे हमने भेजना है, जहाँ पे ड्रग को रिलीज कराना है, so with the help of these delivery system we can easily deliver the drug particular respective tissues. Okay,
Now entrapment efficiency can also be increased in the phytosomes. Phytosomes are superior to liposomes in skin care product. ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट में लाइपोसोम्स के कंपैरिजन में फाइटोसोम्स ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद बेटर बायोबिलिटी तो होती है. न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स कैन ऑल्सो बी इंड्यूस. ठीक है, बिकॉज फाइटोसोम्स जितने भी होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के लिए हमारे जो फाइटोसोम्स हो गए वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गए, जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फाइटोसोम्स कैन बी यूज्ड एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स. ओके, enhance permeation of the drug through the skin. It can enhance the permeation of the drug through the skin. स्किन में इसकी जो permeability होती है वो बढ़ जाती है, तो वो easily penetrate कर जाते हैं और वो अच्छे से उसकी effectivity को show करते हैं. So efficacy भी increase हो जाती है. ठीक है, disadvantages क्या है? When administered orally or topically, they limit their bioavailability. ठीक है, जब इसको हम orally या topically यूज़ करते हैं तो इसकी बायोबिलिटी जो है वो लिमिट में हो जाती है. ठीक है, एक लेवल तक ही उसकी बायोबिलिटी शो हो पाती है. ठीक है, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज क्विकली एलिमिनेटेड फ्रॉम दी फाइटोसोम्स. ठीक है, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो फाइटोसोम से ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं. स्टेबिलिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आती है comparatively other novel formulations. Okay, now there may be a different additives can be used during the formulation of the phytosomes, which includes phospholipids, aprotic solvents, non-solvents or the alcohol. So these are the different additives which is required during the formulation of the phytosomes. So first one is the phospholipids. विदाउट फॉस्फोलिपिड्स तो फॉर्मेशन जरूरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा. सो विच काइंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स वी कैन यूज? सोया फॉस्फोटिडाइल कोलिन, एग फॉस्फोटिडाइल कोलिन, डाईपामिटाइल फॉस्फोटिडाइल कोलिन एंड फॉस्फोटिडाइल कोलिन, फॉस्फोटिडाइल थिनोलामाइन. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट नेचुरल एडिटिव्स. ओके, सो सोया लेसिथिन, सोया फॉस्फोटिडाइल कोलिन इज लेसिथिन, सॉरी. ठीक है, सो ये फॉस्फो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉस्फोटिडाइल कोलिन है. एप्रोटिक सॉल्वेंट इज व्हाट? विच सॉल्वेंट्स विच आर नॉट हैविंग विदाउट OH एंड NH बॉन्ड. ठीक है, जिसमें OH और NH बॉन्ड नहीं होता है, दैट काइंड ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज द एप्रोटिक सॉल्वेंट्स. प्रो मीन्स क्या? प्रोटिक, प्रोटॉन. ठीक है, सो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं होगा मीन्स प्रोटॉन्स ही नहीं होंगे, तो उस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होंगे दे आर नोन एज द एप्रोटिक सॉल्वेंट्स. ठीक है, सो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स विदाउट OH और NH बॉन्ड काइंड ऑफ द सॉल्वेंट्स आर नोन एज द एप्रोटिक सॉल्वेंट्स. ठीक है, सो देयर एग्जांपल्स आर डाइऑक्सिन, एसीटोन, मिथाइलिन, क्लोराइड्स. नॉन सॉल्वेंट इज व्हाट? Organic solvents like anhexane and alcohol like ethanol or the methanol. So these are the different additives which is required during the preparation of the phytosomes. Now preparation of the phytosomes. So how we can prepare the phytosomes? So initially we will take the phospholipids. So phospholipids में which can be obtained from the natural sources like soya phosphatidyl choline. Okay, so we will take the phospholipids, then dissolve in organic solvents containing drug extract. ठीक है, we can use the different organic solvents which contains the drug extract. Then solution of the phospholipids in organic solvents with the drug extract. ठीक है, then drying the solvent evaporation. ठीक है, ड्राइंग या सॉल्वेंट इवोपरेशन करेंगे. हमने जो सॉल्वेंट लिया है उसका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ही वो हो जाएगा, सो दे विल फॉर्म अ thin film. They will form a thin film. Then अगेन हाइड्रेशन करेंगे आफ्टर थिन फिल्म के फॉर्मेशन के बाद, तो फाइटोसोमल सस्पेंशन का फॉर्मेशन हो जाता है. सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ द फाइटोसोम्स प्रिपरेशन. सो इनिशियली वी विल टेक द फॉस्फोलिपिड्स, इट्स मे बी अ सोया फॉस्फोटिडाइल कोलिन और द एक्स फॉस्फोटिडाइल कोलिन. ठीक है, देन फर्दर वी विल टेक अ डिसॉल्व ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स containing drug extract. After that solution will be prepared between the organic solvents of the drug extract. They will then solvent evaporation process can be takes place, then they will form a thin film of that particular drug. Then hydration process will be performed. After that we will form a phytosomal substances. ठीक है, so here we can see the image of that particular process of the phytosomes. So initially we will take
the phospholipid in the round bottom flask. We have taken the orange color is indicated, that is the phospholipids. We will take the phospholipid in the round bottom flask, then dissolve the organic solvents. We will take a organic solvents. Then after that, rotary evaporator dehydration process can be performed, where we can drying the organic solvents. ठीक है, so with the help of these rotary evaporator we can evaporate the solvents. ठीक है, dehydration can be performed. Then again we will treat with the other solvents like anhexane treatment. So when we will add the hexane for the hydration process, they dehydration process, they will form a monolayer of the phospholipid. They will form a thin film of that particular phospholipids. Okay, then further rehydration process will be performed by adding the water. After adding the water, they will form ultrasonication can be performed, so they will form a phytosomes. ठीक है, phytosomes एंट्रैप हो जाएंगे, दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और दे विल फॉर्म अ फाइटोसोम. सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ द फाइटोसोम. सो इनिशियली हमने क्या किया, राउंड बॉटम फ्लास्क में फॉस्फोलिपिड लिया, उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व किया, रोटरी इवोपरेटेड से उसका डिहाइड्रेशन किया, देन एनहेक्सेन के साथ ट्रीटमेंट किया. सो उसने हमारा थिन फिल्म का फॉर्मेशन किया. थिन फिल्म का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, देन अगेन उसमें हमने वाटर ऐड करके उसका रीहाइड्रेशन किया. अल्ट्रासोनिकेशन परफॉर्म करने के बाद हमने फाइटोसोम्स मिल गए. ओके, नाउ देयर आर द डिफरेंट मेथड्स कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द phytosome. First one is the anti-solvent precipitation techniques. So anti-solvent precipitation techniques में initially we will take the drug and the phosphatidyl choline, that is the soya lecithin. Then it will be refluxed with the 20 ml of dichloromethane at 60 degree centigrade for 2 hours. Okay, after then concentrate the mixtures to 5 to 10 ml. Okay, जितना भी हमने लिया था उसका जब तक 5 to 10 ml नहीं हो जाता तब तक उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे. आफ्टर कॉन्सेंट्रेटिंग अगेन वी विल ऐड दी हेक्सेन 20 ml. आफ्टर एडिंग दी हेक्सेन we will filter the precipitate will be formed, and this precipitation can be filtered out. After filtering we will dry, crush and pass through the sheet number 100 and phytosomes can be obtained. Okay, so this is the anti-solvent precipitation process. Anti-solvent means जिसमें कि solvent नहीं ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, then rotary evaporation techniques is the second process. Rotary evaporation techniques which contains again drug and soya lecithin. Again we will dissolve in 30 ml of the tetrahydrofuran, again stirring for these 3 hours at the temperature not exceeding 40 degree centigrade. Again thin film का formation होगा. Thin film is formed. Add anhexane with the stirring. Precipitate will be obtained, dry and pass through the mass. Phytosomes will be formed. Okay, so this is the second process, that is the rotary evaporation techniques. So ये इसका हमने image में भी देखा था. This one is the preparation through rotary evaporation method. Okay. Now solvent evaporation techniques. Third one is the solvent evaporation techniques. So again we will take the drug and soya lecithin, reflux with the 20 minutes of the acetone, 20 ml of the acetone at temperature 50 to 60 degree centigrade for 2 hours. After refluxing, concentrate the mixtures to 5 to 10 ml. Again obtain the precipitation, drying and pass through the mass. The phytosomes will be formed. So these are the simple process for the preparation of the techniques for the preparation of phytosomes. So 3 methods are there. First one is the anti-solvent precipitation techniques, second one is the rotary evaporation techniques, and third one is the solvent evaporation techniques. Now evolution parameters of that particular phytosomes. So here we can say that key different parameters can be followed. फर्स्ट वन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी. इनिशियली हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड का एंट्रैपमेंट कर रहे हैं हमारी ड्रग्स का फॉस्फोलिपिड्स में. ठीक है, सो सबसे पहले हम एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी को डिटरमाइन करेंगे. तो एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी कैन बी डिटरमाइंड बाय सब्जेक्टिंग द फॉर्मुलेशन टू अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स. सो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स वी कैन डिटरमाइन द एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी of that particular formulation. In the second
Determination of the vesicle size and zeta potential. So by it can be determined by dynamic light scattering spectroscopy. ठीक है. So with the help of these vesicle size and the zeta potential can be determined by the zeta sizer. Okay. And then surface tension activity measurement, it can be measured by ring method using DNO ring tensiometer. The surface tension of the drug is measured. So here we can use the tensiometers for determining the surface tension activity. Okay. Now spectroscopic evolution. Spectroscopic evolution is employed in order to confirm the formation of the complex as well as to study interaction between the drug और the phospholipid. ठीक है. इसमें means हम इसमें क्या करते हैं कि spectroscopic evolutions में we can use the UV spectroscopy for determining the formation of the complexes as well as interaction studies. Okay. So with the help of these spectroscopy we can quantitate or determine, we can qualify or the quantify the particular interaction between the पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है. तो इससे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि कोई भी इंट्रैक्शन तो नहीं हुआ है या कोई भी कॉम्प्लेक्सेस में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो देयर आर दी ह्यूज स्कोप इन दी डिटर्मिनेशन. ठीक है. उसके बाद ड्रग कंटेंट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. सो वी कैन ऑल्सो क्वान्टिफाई द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द ड्रग विच आर entrapped in the particular phospholipids. So how much amount of the drug contained are present on that particular complexes. So with the help of these UV spectrophotometer we can identify. Okay. Then in vitro and in vivo evolutions. So it can be done according to the therapeutic activity measurement parameters of the biologically active phytoconstituent present in the phytosomes. So with the help of different evolution techniques and different in vitro and in vivo evolution techniques कि हम किस एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, किस थेराप्यूटिक एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग उसके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स की एक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं. अगर हमने कोई भी एंटी डायबिटिक एक्टिविटी लेनी है तो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी के जो भी इवोल्यूशन पैरामीटर्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं और उससे हम उसकी एंटी डायबिटिक एक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. सो इन विट्रो एंड इन वीवो इवोल्यूशन टेक्निक्स के थ्रू भी हम उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर जो हमने फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट लिया है वो कितना बायोलॉजिकली एक्टिव है, पर्टिकुलर कितनी एक्टिविटी शो कर रहे हैं आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ द phytosomes. Okay. So these are the different evolution methods. Now marketed formulations of that particular phytosomes are, so there are the different formulations like curcumin, ginkgo biloba, ginsengoside, hawthorn and naringenin. ठीक है. So these are the different phytoconstituents. तो curcumin is the flavonoids, ginkgo biloba, ginsengosides, hawthorn or the naringenin are the water soluble substances which can be used to improve their bioavailability, efficacy, absorption enhancement and prolong action and enhance the biological bioavailability. Okay. So curcumin की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है फाइटोसोम्स में जो प्रिपेयर किया गया है और जो मार्केट में फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं, हियर वी कैन सी दैट कि इट कैन बी यूज्ड एज अ एंटी कैंसर और दी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी एंड विच इंक्रीजेज देयर बायोबिलिटी. ठीक है. करक्यूमिन की बायोबिलिटी को एनहेंस करके वी कैन फाइंड आउट देयर एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी. ठीक है. जिंको बिलोवा में हमने देखा कि एंटी डायबिटिक एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी फाइंड आउट की गई है. ठीक है. उसकी एफिकेसी को इम्प्रूव करके. ठीक है. इन द जिनसेंगोसाइड इम्यूनोमोड्यूलेटर एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज किए गए हैं, प्रिपेयर किए गए हैं बाय एब्जॉर्प्शन एनहेंसमेंट के थ्रू. ठीक है. उसके एब्जॉर्प्शन एनहेंसमेंट करके उसके एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी को एनहेंस करके उसकी इम्यूनोमोड्यूलेटर और न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की गई है. ठीक है. हाउथॉर्न से हमने कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी फाइंड आउट करी है फाइटोसोम्स की प्रिपेयर करके, उसकी एफिकेसी इम्प्रूव हुई है. ठीक है. जैसे ही हमने फाइटोसोम्स प्रिपेयर किए हैं तो उसकी एफिकेसी इम्प्रूव हो गई है, कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी शो करी है. ठीक है. उसके बाद नारिंजनिन का देखा एंटी कैंसर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी देखी है हमने.
जिसमें उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हुआ है और उसकी बायोबिलिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट मार्केटेड फॉर्मुलेशंस ऑफ दीज फाइटोसोम्स विच कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो फाइटोसोम्स होते हैं उसका मेन जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, उसकी बायोबिलिटी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम होता है और उसकी टॉक्सिसिटी को कम करना और उसके एक्शन को प्रोलॉन्ग करने का काम होता है, ठीक है। सो हियर वी कैन सी दैट कि सम फॉर्मुलेशंस लाइक ग्रीन ट्री फाइटोसोम्स, मिल्क थिसल, ठीक है, करक्यूमा फाइटोसोम्स, ग्रेप सीड, हाउथॉर्न फाइटोसोम्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो ये सारे हमारे मार्केटेड फॉर्मुलेशंस थे, ठीक है। इसमें फिर हमने देखा कि फाइटोसोम्स की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि व्हाट इज द फाइटोसोम्स। सो फाइटोसोम्स आर द प्लांट सेल लाइक स्ट्रक्चर, ओके। सो इसमें मिसल्स का फॉर्मेशन होता है जस्ट लाइक लाइपोसोम्स, तो सिमिलरिटी होती है लाइपोसोम्स के जैसे, बट दे आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फाइटोसोम्स और द लाइपोसोम्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फाइटोसोम्स और द लाइपोसोम्स, ओके। अगेन हमने एडवांटेजेस देखे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फाइटोसोम्स एज कंपेयर टू द अदर कन्वेंशनल फॉर्मुलेशंस। तो इनिशियली वी हैव सीन दैट कि ये एब्जॉर्प्शन एनहांस करता है, बायोबिलिटी इंक्रीज करता है, साथ में ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है बाय एडिंग द फॉस्फेटिडाइलकोलिन, जो कि एक्ट एज अ हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बेटर स्टेबिलिटी प्रोफाइल एनहेंस करने का काम करता है। इट ऑल्सो एंड एश्योर द प्रॉपर डिलीवरी ऑफ द ड्रग टू द रिस्पेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के लिए भी यूज होता है बिकॉज नंबर ऑफ फाइटोसोम्स कैन बी अवेलेबल इन द मार्केट एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, दैट इज़ द फाइटोसोम्स, ओके। डिसएडवांटेजेस में मेन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है और ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फाइटोसोम्स से, ओके। और एडिटिव्स में हमने डिफरेंट एडिटिव्स देखे जिसमें फॉस्फोलिपिड्स यूज़ होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, नॉन सॉल्वेंट्स और अल्कोहल यूज़ हो रहे हैं। कैसे प्रिपरेशंस की जाती है, तो 3 मेथड्स, एंटी सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन टेक्निक्स, रोटरी इवोपरेशन टेक्निक्स एंड सॉल्वेंट इवोपरेशन टेक्निक्स के थ्रू हमने इसके फॉर्मुलेशंस देखे। इवोल्यूशन पैरामीटर्स में हमने डिटरमाइन किया एंट्रैपमेंट, एफिशिएंसी, जीटा पोटेंशियल, एक्टिविटी को, सरफेस टेंशन एक्टिविटी डिटरमाइन की और ड्रग कंटेंट डिटरमाइन किया और इन विट्रो इन वीवो इवोल्यूशंस देखे। मार्केटेड फॉर्मुलेशंस देखे फाइटोसोम्स के,